जी, नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस छोड़ सकते गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो क्लास है हमारी टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट पर्सन इन इंडिया इन फीमेल। ये साउंड और सब कुछ अगर क्लियर है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा जी, ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। ये गुड इवनिंग जी, साउंड ठीक है? ठीक है जी, सब कुछ क्लियर आ रहा है ये। हाँ, तबीयत अब थोड़ी सुधार है जी। ये अभी टाइम लगेगा, एक्चुअली मुझे एक साल में 2 बार टाइफाइड होता ही होता है ये, तो थोड़ी सी वो दिक्कत आती है ये। तो ठीक है जी। ये तो लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन इन इंडिया फीमेल। फर्स्ट पर्सन इन इंडिया मेल वाला पॉइंट हम पहले याद कर चुके हैं, अब याद करेंगे यहाँ से फीमेल का। फीमेल में जो इम्पोर्टेंट है पहले, सबसे पहले वही हम कर लेते हैं जी। ये तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा यहाँ लिखा है फर्स्ट पर्सन इन इंडिया फीमेल। ये लिखा है फर्स्ट वीमन चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग की पहली जो महिला अध्यक्ष है वो थी रोज मिलियन बैथ्यू। ये कौन सी थी? रोज मिलियन बैथ्यू। हाँ, ये थी बैथ्यू। ये यहाँ हिंदी में सही नहीं लिखा हुआ, बैथ्यू आएगा ये, बैथ्यू। तो मैंने कहा ये कहना ये चाह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी है, और इस यूपीएससी की जो पहली महिला जो अध्यक्ष थी, जो चेयरमैन थी, वो थी रोज मिलियन बैथ्यू। देखो यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले ये, मैंने कहा यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले जो बंदे होते हैं ना ये, या मैंने कहा यूं कह सकते हैं यूपीएससी की तैयारी करने वाला कोई भी हो सकता है एक तरीके से। ये वो क्या कहेगा कि मैं तो रोज ही मिलता हूँ यार, ये बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं इधर यहाँ यूपीएससी की तैयारी करते रहते हैं ये। तो देखना ये कहना है चारा, कोई एक टीचर आई, एक कोई लेडीज टीचर थी एक तरीके से, और वो ये कह रही है कि मैं तो रोज मिलती हूँ, यहाँ ही बैठे रहते हैं सारे के सारे ये यूपीएससी की तैयारी करने वाले ही है। तो मैंने कहा यूपीएससी की जो पहली महिला चेयरमैन थी ना ये, वो थी रोज मिलियन बैथ्यू। ये पॉइंट यहाँ है सेकंड नंबर पर, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला। ये पहले तो मुझे बताओ, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पर वो पहला भारतीय वो कौन था जी? ये पहले बताओ आप, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय, क्योंकि वो पॉइंट हम याद कर चुके हैं जी। ये हाँ, हाँ, या रोज मिलियन कमाते हैं ये भी हो सकता है। ये यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले जो लोग हैं, मैंने कहा जैसे कोई मैडम है जी है, और मैंने कहा रोज मतलब कि मिलियन पैसा कमाती है जी, मिलियन पैसा कमाती है ये, यूपीएससी की तैयारी करवाती है क्योंकि फीस अच्छी खासी होती है उसकी। ये मैंने कहा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले में पुरुषों में हमने एक नाम याद किया था ये, और उनका नाम क्या था? शंकर कुरूप। क्या था? शंकर कुरूप था ये। यहां पर क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वो आशा पूर्णा देवी है जी। ये मैंने कहा वो कौन है? बिल्कुल सही है, जी शंकर कुरूप। ही है जी, शंकर कुरूप, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। ये मैंने कहा यहां बात की जा रही है कौन? एक महिला की बात कर रहे हैं, तो वहां तो हम याद कर चुके हैं ये। देखो इसको आप ऐसे कर लो, ये देखो ज्ञान की हर कोई आशा करता है ये, कि मुझे पूर्ण रूप से मिल जाए। हर कोई आदमी, यूं कह सकते हैं हर कोई व्यक्ति जो है एक तरीके से ज्ञान की क्या करता है? आशा करता है कि मुझे पूर्ण ज्ञान मिल जाए ये। तो मैंने कहा आशा पूर्णा जो देवी है, इनको मिला था सबसे पहले महिलाओं के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार ये। मिस वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये सारे पॉइंट ऐसे आएंगे। ये पहला पॉइंट है मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर रीता फारिया। एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। ये कहना चाह रहा मिस वर्ल्ड बनी, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के अंदर भाई साहब इसने पहरा दिया अपना ही झंडा, एक तरीके से कहते नहीं है अपना झंडा लहरा देना, पहरा देना। ये तो मैंने कहा पूरे वर्ल्ड के अंदर ही है। मैंने कहा जब ये मिस वर्ल्ड बनी नहीं है, तो मैंने कहा इसने क्या किया, पूरे वर्ल्ड के अंदर ही मैंने कहा क्या कर दिया, एक तरह से पहरा दिया, अपना झंडा पहरा दिया जी एक तरीके से ये। तो मैंने कहा ये है बेसिकली मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। नहीं, ईयर ईयर का इनका कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, नॉर्मली इसमें डायरेक्टली पूछता है ये कि ये मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वो कौन है। ये ईयर वाला शायद रेयर केस में कभी कोई पूछ लिया हो, तो बाकी पता नहीं, बाकी नॉर्मली ये नहीं पूछता है ये। मैंने कहा ये हुआ डॉक्टर रीता फारिया। ये लिखा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। पहले तो मुझे बताओ
कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एक वो पहला व्यक्ति कौन था, ये बताइए। पहले हम याद कर चुके हैं, ये क्या कह रहे हैं, ल्यूसेंट जीके का ट्रे की कॉन्सर्ट बैच लाओ ना। अरे मेरे भाई, मेरे पहले बैच इतने चल रहे हैं, यही खत्म हो जाए मेरे से तो ये। अब ये ऊपर से ऑफलाइन का और ही है। मैंने कहा आप पहले ये बताओ कि नोबेल पुरस्कार में ये एक तो मैंने आपको याद करवाया था कि फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला था ये। एक तो वो था, हाँ ये बिल्कुल सही है सुप्रीतम का, ये रविंद्रनाथ टैगोर ये। और जो फिजिक्स वाला था ना ये, वो कौन था, रमन, रमन सीवी, सीवी करंट वोल्टेज, रमन प्रभाव। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था उस टाइम ये। हाँ ये सही है बिल्कुल, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर था जी है। और यहाँ पर कौन है महिलाओं के अंदर, मदर टेरेसा है ये। अब बोले कि इसको याद कैसे करें। देखो जी, जनरली होता क्या है, जैसे अगर हम घर पर अगर टेरेस होता है, टेरेस यानी छत, मैंने कहा टेरेस, हम साउंड कर लेते हैं यहां से ये, टेरेस यानी कि मैंने कहा टेरेस, टेरेस यानी छत ही है। और छत पर जनरली घर पर जो मम्मी होती है ना ये, मम्मी यही कहते बेटा नहीं यहां मत खेल, बैट बॉल से यहां मत खेल, नो नो नो। मैंने कितनी बार बोल दिया ये मैंने कहा नो बॉल नहीं, बॉल बॉल से नहीं खेलना ये, छत के ऊपर बॉल बॉल से नहीं खेलना, फालतू दरार वगैरह आ सकती है, एक तरह छत के अंदर ही है, तो नो बॉल नहीं, नहीं बॉल बॉल कुछ नहीं खेलना। किसके ऊपर, टेरेस पर, यानी कि छत पर, टेरेस यानी कि टेरेसा, तो ये मदर टेरेसा चली जाएगी यहां से। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला ये। अंग्रेजी चैनल पर तैरने वाली, तैरने वाली क्या होगी, इसको पार करने वाली होगी ये। मैंने कहा तैरने वाले थोड़ी ना, हाँ मैंने कहा इसको पार, स्विम अक्रॉस द, हाँ पार करने वाली होगी ना एक तरह से ये, अंग्रेजी चैनल को ये। तो पहले तो ये बताओ कि अंग्रेजी चैनल के अंदर हमने वो भी याद किया था ये, पुरुष वालों के अंदर ये, पुरुष वाले में क्या नाम था ये, जरा देखते हैं किसका कमेंट आता है ये। देखो चीजें मुझे अभी तक भी याद है, और मैंने तो इनको देखा तक नहीं दोबारा ये। तो इसका मतलब ये कि आपके दिमाग में तो ज्यादा जल्दी जानी चाहिए, मिहिर सेन परफेक्टली चाहिए, जो माहिर होता हो एक तरीके से, ये उसी का चैनल पार हो जाता है ये। और यहाँ पर क्या हुआ, मैंने कहा ये जो लेडीज है ना ये, इस लेडीज ने अंग्रेजी चैनल है जी है, मैंने कहा आर पार ये, मैंने कहा आर पार ये, इसने क्या कर दिया, आर पार कर दिया जी एक तरीके से ये, इधर से इस पार ये। मैंने कहा ये चैनल को तैर के चली गई जी एक तरीके से, यूं कह सकते हैं ये। तो मैंने कहा अंग्रेजी एक चैनल है ये, और इसको इसने आर पार कर दिया ये, तो ये चला जाएगा यहाँ से आरती शाह ये। उसके बाद देखना पॉइंट हमारे पास में टोटल कितने, 5 पॉइंट ये। लगभग महिलाओं के अंदर जो है ना ये, एवरेज हमें लगभग 70 से 80 तो कम से कम याद होने चाहिए ये, जो प्रथम वाली है ये। बाकी जो और पॉइंट बच जाते हैं, जो रेयर केस में पूछते हैं, वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं। यानी इतने पॉइंट हमने डाल दिए हैं जो आज तक एग्जाम में पूछे हुए हैं या पूछे जा सकते हैं ये। तो यहां देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी, वो थी रोज मिलियन बैथ्यू। वो कह रही है कि जी मैं तो रोज मिलियन पैसा कमाती हूँ, या तो ऐसा कर लो, क्यों, यूपीएससी की कोचिंग करवाती हूँ ये। तो मैंने कहा पहला पॉइंट ये, या रोज मैं देखती हूँ मिलियन बच्चे यहाँ बैठे रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं यूपीएससी की, आप ऐसे कर सकते हैं, यानी रोज मिलियन बैथ्यू, ये चला जाएगा यहाँ संघ लोक सेवा आयोग की ये। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये, उधर तो क्या था, जी शंकर कुरूप था ये, जी शंकर कुरूप ये। और इधर ज्ञान की क्या हुई, पूर्ण रूप से हर कोई आशा करता है, यानी कि आशा पूर्णा देवी ये। मिस वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ही भाई साहब इसने क्या कर दिया, मिस ने पहरा दिया, पहरा दिया, डॉक्टर रीता फारिया, बिल्कुल परफेक्टली सही है, डॉक्टर रीता फारिया। यहां लिखा नोबेल, उधर था रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने वो नोबेल फेंकी थी, ऐसे लिंक किया। इधर यहां आ गई है लेडीज ये, तो मैंने कहा लेडीज में हमने कैसे किया, मम्मी कह रही, मम्मी लेडीज ही होती है, मम्मी ये कह रहे बेटा नहीं बॉल वॉल कुछ नहीं खेलना तेरे, किसके ऊपर, टेरेस पर, छत पर, यानी कि मदर टेरेसा ये। फिर लिखा है अंग्रेजी चैनल, उधर तो कौन था, मिहिर सेन था, और इधर कौन, क्योंकि वो माहिर था तो उसने चैनल पार कर दिया जी, उसका इंग्लिश का चैनल ये। और इधर ये अंग्रेजी चैनल है, इसको आर पार करके तैर के चली गई है आरती शाह ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला ये। अच्छा, एक माउंट एवरेस्ट पर क्या नाम है, वो जो बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाला बंदा था ना, वो कौन था जी, जरा बताइएगा ये। वो हम याद कर चुके हैं ये, बिना ऑक्सीजन के, ये बिना ऑक्सीजन के वो चढ़ गया था नहीं ये, याद है, मुझे तो अभी तक भी याद है वो चीज ये। आपका देखते हैं कि आपको है या नहीं है, क्योंकि मैंने कहा मेरे से ज्यादा याद आपको, बिल्कुल सही है, शेरफा फूदोरजी, शेरफा फू दौर, वो शेर पीछे लग गया था बिना ऑक्सीजन के, फिर भागना पड़ जाता आदमी को ये। तो मैंने कहा शेरफा फू दौरजी है। यहां लिखा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला,
देखो जब माउंट एवरेस्ट पर हम अगर घर में ही बोलते हैं कि पापा मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, ये छोटा बच्चा बच्चे बोल देता है ना ये, तो जनरली घर वाले कहते रहे अभी तो बच्चे हो, अभी तो क्या हो, अभी बच्चे ही हो, कहाँ माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हो। तो देखो जी अभी तो क्या हो तुम, बच्चे ही हो जी, ये अभी क्या हो, बच्चे हो। या मैंने एक बार और दूसरा कनेक्शन किया था, बच्चे हो पहली बार चढ़ते हैं तो बच बच, हाँ देखो ऐसा भी हो सकता है ये, जब आदमी पहली बार, आदमी सॉरी यहाँ पर कोई भी लड़की है जी ये, जब देखो लड़की क्या होती है जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ती है ना, सबसे पहली बार अगर चढ़ रही हुई हो, तो वो बच बच कर, ये मतलब कि घर वालों की नजरों से बच बच कर चढ़ती है, कि जो घर वालों को पता न चल जाए ये। तो मैंने कहा एक तो यहां से ये कर सकते हैं आप ये, कि वो बच बच के चलती है, बच बच के चढ़ा करती है, किसके ऊपर, ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर, ये बच बच कर, घर वालों की नजरों से बच बच कर। या अभी बच्चे ही तो हो तुम यार, कहाँ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ोगे ये। तो एक चला गया यहां से ये बचेंद्र पॉल ये। इस पीढ़ी का स्टार्ट कर देंगे इसी वीक से ये, क्योंकि उससे पहले हम एक बार स्टैटिक में पहले और इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेते हैं ये, फिर स्टैटिक में ऐसा ही करेंगे कि वीक में एक क्लास 2-3 घंटे की ऐसा कुछ करेंगे, और इस पीढ़ी को ही अब कंटिन्यू करेंगे ये, इस वीक से कर देंगे आने वाले से। उससे पहले मैं जितने टॉपिक एक बार इसमें करवा दूं तो ज्यादा फायदा आपका रहेगा ये। लिखा है अशोक चक्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला ये, यानी फर्स्ट वीमन टू गेट अशोक चक्कर, ये नीरजा भनोट ये। अच्छा ये कोई मूवी भी आई थी क्या नीरजा ये, हाँ शायद एक मूवी आई थी नीरजा ये। तो देखना एक बार, अशोक चक्कर पाने वाली ये क्या है, अशोक चक्कर ये, हाँ मैंने कहा अशोक चक्कर पाने वाली पहली जो महिला है ना ये, वो थी नीरजा भनोट ये। अब बोली इसको याद कैसे करें ये, देखो जी इसको ऐसे याद कर दो ये, अशोक यानी कि शोक। देखो जब आदमी नाराज होता है ना ये, तो बड़ा शोक में डूब जाता है ये। कोई मैं बोलूंगा यहाँ पर आदमी, क्योंकि मेरी भाषा में थोड़ा सा आदमी ज्यादा यूज आता है ये, लेकिन ये लड़की ध्यान रखना यहाँ पर, या यूं कह सकते हैं, मैंने कहा किसी भी लड़की को ए शोक ये, एक बार ये, या ऐसे भी हो सकता है अशोक ने उसको नाराज कर दिया जी ये। आप ऐसे मतलब कनेक्शन करने के तरीके बता रहा हूँ, अशोक ने उसको नाराज कर दिया, अशोक चक्कर पाने वाली यानी कि नीरजा बनोट। या फिर यहां से, या ऐसे भी कर सकते हो ये, अशोक की बहन कौन थी, बोले कि नीरजा थी जी ये, अशोक की बहन नीरजा थी, आप ऐसे कर सकते हैं। या मैंने कहा एक शोक लगा उसे, जब उसको शोक लगाना ही है तो वो नाराज हो गए जी, नाराज यानी नीरजा बनोट ये तरीके से याद हो सकता है। लिखा है प्रथम महिला राज्यपाल, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसमें क्वेश्चन पूछता है जी ये, कि ये प्रथम महिला जो राज्यपाल है ना, मैंने कहा सरोजनी नायडू ये कौन से स्टेट की है जी ये शायद क्वेश्चन कोई एग्जाम में पूछा गया था ये। मैंने कहा हाँ मैंने कहा सरोजनी नायडू ये प्रथम महिला राज्यपाल, और एक प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी ये। तो मैंने कहा ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है ये, हाँ मैंने कहा सरोजनी नायडू यूपी, बिल्कुल परफेक्टली सही है ये। तो देखो ये तो मेरे साथ सबको याद है, शायद करवाने की जरूरत नहीं है हमें ये। सरोजनी नायडू का नाम की प्रथम ये महिला राज्यपाल है, ये बहुत इजी है, और ये बार बार एग्जाम में रिपीट भी होता रहता है ये। सरोजनी नायडू जो है ना ये, वो क्या थी, मतलब प्रथम जो महिला राज्यपाल है वो थी जी ये, और यूपी से ही है। ऐसा ही मामला है मुख्यमंत्री का, बस इसमें एक दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि जब आप बंदा याद करता है ना ये, कि मुख्यमंत्री कौन सा था और राज्यपाल कौन सा था, तो इसको ऐसे कर लेते हैं ये। देखो जब कोई मुख्यमंत्री बनता है ना ये, तो मुख्यमंत्री जब बनता है तो उस कंडीशन में वो सचेत रहता है ये। मैंने कहा सबकी कृपा होती है ना, कृपा लानी पड़ती है हर विधायक की है, और सचेत होकर कि कोई और दूसरा न बन जाए मुख्यमंत्री है, तब बनते हैं ये। तो मैंने कहा हाँ, उसकी हमने की थी, सरोजिनी नायडू की बहुत सारी बुक्स की थी हमने, लगभग 9 या 10 के आसपास की थी हमने ये। तो देखना ये प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री है ये, वो थी सुचेता कृपलानी है। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री को तो हमेशा ही क्या रहना पड़ता है, सुचेत, सुचेत यानी सचेत रहना पड़ता है ये, और हर किसी की कृपा लेनी पड़ती है, हर विधायक की। ऐसा एक विधायक भाग गया, पता चला मुख्यमंत्री की कुर्सी दाव पर लग गई है, तो मैंने कहा सचेत होकर काम करना पड़ता है मुख्यमंत्री को ये। तो सुचेता कृपलानी थी ये मुख्यमंत्री। ये कहाँ की थी, ये भी एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है शायद, जहां तक मुझे याद है वहां तक, जरा कमेंट करिएगा अपना ये। यहाँ आपने किया यूपी, यहाँ जो ये लिखा था कौन सा था ये, प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये सुचेता कृपलानी है। ये क्वेश्चन पूछा था कि ये कौन से स्टेट की थी, शायद कुछ ऐसा पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपके एसएससी में। ये लिखा है पहला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो मैंने कहा पहले बार कोई महिला अगर मान लो चढ़ रही हो माउंट एवरेस्ट पर ये, तो घर वालों के नजरों से बच बच कर ये, हाँ बिल्कुल सही है जी, यूपी चला जाएगा ये। मैंने कहा घर वालों की नजरों से बच बच कर, यानी बछेंद्री पाल।
बछेंद्री पाल ये। सेकंड क्या था, अशोक चक्कर ये, भाई एक शोक लगा यानी नाराज होना, यानी कि नीरजा बनोट चला जाएगा ये। और प्रथम महिला राज्यपाल ये सबको पता है, सरोजनी नायडू को, सरोजनी नायडू थी, यूपी ये। मैंने कहा उसके बाद है प्रथम महिला मुख्यमंत्री। बस इसमें एक दिक्कत ये थी कि हमें दोनों में से अगर एक याद हुआ तो दूसरा वैसे ही याद हो जाना है ये, क्योंकि प्रथम महिला मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को हमेशा सचेत रहना पड़ता है ये, यानी कि सुचेता कृपलानी ये। उसके बाद देखिएगा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ये, वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये। अगर मैं आपसे ये पूछूं, मैंने कहा अगर मैं आपसे ये पूछूं डब्ल्यू.सी. बनर्जी कौन थे ये, मैंने कहा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ये कौन थे जी, ये जरा कमेंट करेंगे अपना ये, क्योंकि ये पॉइंट हम पहले याद कर चुके हैं। मैंने कहा डब्ल्यू.सी. बनर्जी ये कौन थे जी, एक तरीके से ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी, क्योंकि ये हम याद किया था हमने उसमें ये। हाँ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट प्रेसिडेंट, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी ये। हाँ क्योंकि बनते ही क्या हुआ, सबने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था इनको ये, हमने ऐसे याद किया था ये। अब कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष है ना, वो थी कौन, एनी बेसेंट ये। अब बोले कि देखो महिलाओं की जब बात आती है तो फिर किसी ने कहा बोले किसको बनाए ऐसे ही, अरे ऐसे किसी को भी बना दो, एनी एनी समझ रहे, कोई भी बना दो जी ये। मैंने कहा जब महिलाओं की बात आई तो किसी ने कहा यार वैसे ऐसे करते हैं, वैसे देखो किसी ने कहा वैसे बनाए तो किसको, एनी एनी किसी को भी बना देते हैं, एनी एनी एनी, यानी कि मैंने कहा किसी को भी कोई कोई बना देते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा एनी यानी कि कोई कोई बना देते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा वैसे किसको बनाए एनी, अरे कोई कोई बना दो यार, ये एक बार बनाओ तो सही है। तो मैंने कहा एनी बेसेंट को इसीलिए बना दिया गया ये। उसके बाद देखिएगा लिखा भारत के प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी, ये ध्यान रखना एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये, किरण बेदी, और ये सबको पता है ये किरण बेदी, जो कि गवर्नर भी है अभी। और कहां की गवर्नर है पता है आपको, ये गवर्नर है भारत की प्रथम महिला आईपीएस जो अधिकारी है वो किरण बेदी है जी ये। और मैंने कहा किरण बेदी है। और देखो आपको सबको पता है ये पुलिस वाले जो होते हैं किसी भी जगह पर भेद जाते हैं ये, या पुलिस वाले किसी का भी भेद जान लेते हैं ये। सूर्य की जो किरण होती है ना ये, मैंने कहा सूर्य की किरण जहां न पहुंचे वहां पहुंचे पुलिस वाले ये। देखना एक बार, ये पांडुचेरी का परफेक्टली सही है, वहां की गवर्नर ये। तो मैंने कहा भारत के प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी है, तो आईपीएस अधिकारी यानी इंडियन पुलिस सर्विस ही है। तो मैंने कहा जो पुलिस वाले होते हैं ना ये जैसे सूरज की जो किरण पहुंचती है ना, उसी तरीके से ये किसी के भी घर में बैठ जाते हैं, ये पूरा राज जान लेते हैं। ये तो किरण बेदी थी जी ये प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी। अब इनसे रिलेट करते हुए एक पॉइंट और है कि संयुक्त राष्ट्र के सिविल पुलिस सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया तो वो महिला कौन थी, यानी कि फर्स्ट वीमन अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशन सिविल पुलिस एडवाइजर, यानी सिविल पुलिस सलाहकार के रूप में, तो वो किन्हें किया गया था, किरण बेदी को। बोले ऐसा क्यों हुआ, अरे जब सबको ये पता है कि आईपीएस, भाई हमारे देश के अंदर पुलिस की सबसे बड़ी जो सर्विस है एक तरीके से कह सकते हैं, जो पोस्ट जो होती है वो कौन सी, आईपीएस। आईपीएस के बाद में फिर वो आगे आगे बनते जाते हैं, एसपी, एडिशनल एसपी वगैरह, डीआईजी, डीजी, जो भी बनते होंगे एक तरह से ये। मैंने कहा ऐसे कुछ बनते जाते हैं ये। तो मैंने कहा लेकिन मेन तो पहले यही होती है। जब पहली बनी कौन थी, किरण बेदी, तो जाहिर सी बात है कि संयुक्त जो ये क्या बोलते हैं, हाँ संयुक्त राज्य यूनाइटेड नेशन एक तरह से ये सिविल एडवाइजर है, पुलिस वाला ही है। तो मैंने कहा ये किसको बनाएंगे, इन्हीं को तो बनाएंगे ये किरण बेदी को, क्योंकि पहले यही तो थी आईपीएस ही। उसके बाद है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। देखो भारत का प्रथम पुरुष राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रपति की बात करें तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जी एक तरीके से ये। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिन्होंने कभी संसद का सामना ही नहीं किया, जरा कमेंट करिएगा एक बार ये। वो प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का यानी कि पार्लियामेंट में कभी कदम ही नहीं रखा। कोई बता सकते हैं आप में से कि क्या होगा उसका आंसर, ये वो पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। पहले यहां लिखा है चरण सिंह, परफेक्टली सही है क्योंकि उनके चरण नहीं पड़े थे वहां पर, ये चौधरी चरण सिंह ये बिल्कुल सही है जी। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा पाटिल ये। देखो जी जिसमें प्रतिभा होगी नहीं, ये राष्ट्रपति तो उसी को बनाते हैं ये, ऐसे हर किसी को नहीं बनाते ये। राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट ये,
तो मैंने कहा राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट ही है, और प्रेसिडेंट वही बनता है जिसमें क्या होती है, प्रतिभा होती है, यानी कि ये चला गया प्रतिभा पाटिल। ये उसके बाद देखिएगा लिखा है देखो एक क्वेश्चन और बन सकता है ये, कि भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति, ये एक लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकता है जो स्टैटिक का पोर्शन हो चुका है। अब ये मैंने कहा जो किसका पोर्शन हो चुका है, स्टैटिक का पोर्शन हो चुका है। ये जो बुकों में आपको हो सकता है, तो कई बुकों में अपडेट हो गई होगी तो उनमें देखने को मिल सकता है। भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है, तो वो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि अभी फिलहाल है। ये वो आदिवासी है और प्रथम है वो। ये यहां लिखा है भारत की यानी अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला। इसको छोड़ो, आप तो बताओ अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम पुरुष कौन था? ये कमेंट करके बताओ। यानी जब इस चैप्टर को आप याद कर रहे हैं ना, ये तो आप कोशिश ये करेंगे कि उसी से रिलेटेड हमारा पुरुषों में कौन सा पॉइंट था, ये ताकि ये दिमाग में परमानेंट ही चला जाए। तो पहले तो बताओ कि अंतरिक्ष में जाने वाला कौन था? राकेश शर्मा था। परफेक्टली सही है भाई, भगवान आप ही रखना, आप तो मतलब ईश्वर। राकेश शर्मा, ये बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला। देखो महिलाओं के लिए अंतरिक्ष में जाना यानी कल्पना करना, ये कल्पना करने के समान ही, एक तरीके से केवल कल्पना ही कर सकते कि यार अंतरिक्ष में महिलाएं कैसे जाएंगी। ये तो मैंने कहा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो थी कल्पना चावला। ये लिखा है टोटल हो चुके हैं 5 पॉइंट। ये देखिएगा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी, किसी ने कहा बोले कि किसको बनाए, अरे कोई बना दो यार, बनाओ तो सही, कोई बना दो, एनी वैसे किसी को बना दो, यानी एनी बेसेंट हो गई जी। है प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी इंडियन पुलिस सर्विस। ये कौन थी? किरण बेदी। जैसे सूर्य की किरण जाती है नहीं, वैसे पुलिस वालों को भी क्या होता है, ऐसा ही मामला रहता है, कहीं पर भी बैठ जाते हैं ये। यानी कि मैंने कहा किरण बेदी है, और इन्हीं को फिर यहाँ पर ये सिविल पुलिस सलाहकार के रूप में यूनाइटेड जो नेशन था संयुक्त राष्ट्र का, ये वहां पर इसे अपॉइंट कर दिया गया है। ये मैंने कहा प्रथम महिला जो राष्ट्रपति है, भाई प्रेसिडेंट बनाओगे किसको? मैंने कहा जिसमें क्या होगी, प्रतिभा होगी, तो ये चला जाएगा प्रतिभा पाटिल। ये अंतरिक्ष में जानना महिलाओं के लिए तो केवल कल्पना करना ही है, तो ये चला गया कल्पना चावला। ये लिखा लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर। ये इसको छोड़ो, आप तो बताओ लोकसभा के प्रथम जो स्पीकर थे यानी कि जो अध्यक्ष थे, ये वो कौन थे? पुरुषों के अंदर, ये वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बताइए, ये तो काफी इजी है, ये तो नॉर्मली सबको पता ही है। ये आप अभी जिस पीढ़ी में जी रहे हैं, मतलब कि पीढ़ी का मतलब कि ये फिलहाल अभी कांग्रेस के टाइम पर ये थे। ये बिल्कुल इनका सही है आपका ये, जेबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये क्योंकि जनता की जब सभा होती है तो सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है। ये और इधर जनता की जब सभा होती है महिलाओं में, बोले किसको याद करें? ये बोले कि मीराबाई को याद कर लो। ये किसको याद कर लो? मीराबाई को याद कर लो, मीराबाई के गुणगान करो। ये तो मैंने कहा जनता की सभा हुई तो मैंने कहा पुरुषों में बोले किसको किसको, कौन से भगवान को? बोले गणेश जी को याद कर लो। ये और इधर जब महिलाओं की बात हुई तो मैंने कहा किसको याद कर लो? ये मैंने कहा मीराबाई को याद कर लो, और मीराबाई का नाम सबने सुना है। मैंने कहा पूरे जग में सबको पता है मीराबाई का नाम, तो मैंने कहा ये चला जाएगा मीरा को मानिए। या फिर दूसरा होता है तो देख लेता हूं, ये नहीं, यही सबसे बेस्ट है इसमें। लिखा है भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री, ये शायद सबको पता है, मेरे हिसाब से याद करवाने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी थी, जो कांग्रेस के जब सरकार थे तो उस टाइम इनको बनाया गया था। ये ममता बनर्जी एक तरीके से, ये मैंने कहा ममता बनर्जी। ये फिर भी अगर आप करना चाहे तो आप यहां से कर सकते हैं। ये देखो माँ की जो ममता होती है ना, ये ममता इतनी होती है, लेकिन कभी कभी जो गुस्सा आता है ना, ये मैंने कहा गुस्सा आता है तो बच्चे को कभी कभी रेल भी बना देती है। ये मैंने कहा माँ की ममता बच्चे के लिए जागती है, लेकिन जब ज्यादा गुस्सा आता है ना, तो ममता के बजाय फिर वो रेल बनाने में भी टाइम नहीं लेती है। तो रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी थी जी। मैंने कहा लिखा है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो थे बानू अथैया। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसे पूछा गया है। ये आचार्य विनोबा भावे, याद है किसी को नाम? ये आचार्य विनोबा भावे कौन थे वो? आचार्य विनोबा भावे, एक मेरे दिमाग में ऐसा पॉइंट आया क्योंकि हमने ऐसा याद किया था। ये आचार्य विनोबा भावे क्या थे वो? बता सकते हैं आप में से कोई जिसने पढ़ा है ये? क्योंकि हम याद कर चुके हैं पुरुषों वाले में। ये यहां लिखा है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय जो थे, भारतीय जो ये औरत थी, ये
जो लेडीज की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो वो कौन थे? भानु अथैया। कौन थे? भानु अथैया। यहां लिखा है, लिखा क्या है देखिएगा, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला जो थी वो थी भानु अथैया। देखो, आदमी जिस चीज की आस करता है ना, ये आस कर मतलब समझते हैं ये, मैंने कहा आस करना यानी कि इच्छा करना, वही चीज उसको भाती है ये। मैंने कहा जो आदमी या औरत जो है जिस चीज की आस करती है, आस करने का मतलब समझ रही है, आस करने का मतलब कि जैसे कि इच्छा करना एक तरह से ही है, वही चीज उसको भाती है, यानी कि भानु अथैया। तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है वो कौन थी? भानु अथैया। जिसको मतलब कि जिस चीज की वो आस करती है ना, ये वही उसको भाती है, यानी कि भानु अथैया ये। उसके बाद देखिएगा, लिखा है भारत की प्रथम महिला ट्रेन चालक ये है 1988 के अंदर ये। इंडियाज फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर इन 1988 ये 1988 में ये भारत की प्रथम महिला जो ट्रेन चालक है ना, ये वो कौन थी? सुरेखा यादव ये। देखो जी, ये बात कर रहा है महिला ट्रेन चालक की ये। देखो, महिलाओं को अगर ट्रेन चलानी है नहीं है तो उनको बिल्कुल एक सही रेखा में ही है, उनको पहले कहा जाता है ये कि देखो जी, इस सही रेखा, रेखा के अंदर, रेखा जानते हैं ये, रेखा यानी कि लाइन ही है। यानी ये कहना चाह रहा है कि मैंने कहा जो ट्रेन होती है नहीं ये, सुरेखा का मतलब समझ रही है? सुरेखा यानी कि सही रेखा। क्योंकि सुवर्ड जो आता है वो हिंदी में पॉजिटिव वर्ड लेता है ये, जैसे कुवर्ड होता है तो वो नेगेटिव लेता है ये, दुवर्ड होता है वो नेगेटिव लेता है, इस तरीके से ये। तो मैंने कहा सुरेखा यानी कि सही रेखा में चलाओ जी ये। किसको बोलेगे जी? ट्रेन को ये। मैंने कहा कि इसको ये कहा गया कि जी सही सही रेखा में चलाना, याद रखना ये। देखो ये अच्छी तरीके से ये याद रखियो कि जो ट्रेन को चलाना है तो वो किस में चलाना है? बिल्कुल सही सही रेखा में चलाना है। मयूर जो आप कह रहे रमन मैक्स से अवार्ड आचार्य विनोदा भावे बिल्कुल परफेक्टली सही है, क्योंकि माजी से उसने ये कहा था कि आचार नहीं भावे। रमन मैक्स से अवार्ड विजेता थे आचार्य विनोबा भावे, ये माजी से उन्होंने ये कहा था ये। और यहां देखना, ट्रेन की जो चालक है ना ये, उसको कहा कि याद रखना बिल्कुल सही सही रेखा में चलाना ये, नहीं तो पटरी से नीचे आ जाएगी ट्रेन ये। तो सुरेखा यादव जो है वो प्रथम महिला ट्रेन चालक है ये। ओलंपिक, ये देखो बहुत बार पूछा गया, अच्छा इसमें जरूर पूछता है ये, इसका आगे जाकर पॉइंट हमने लिख दिया है ये। हाँ, मैंने कहा मैंने कहा इसका आगे जाकर पॉइंट ये है कि एक तो क्वेश्चन बनता है कि कौन से ओलंपिक में जीता था इन्होंने ये। शायद मेरे साथ सिडनी में जीता होगा ये। मैंने हालांकि पढ़ा हुआ तो नहीं है मेरा, लेकिन मुझे इसे याद आ रहा सिडनी वाले में जीता होगा। अगर आप में से किसी को पता हो तो आप बता सकते हैं ये। शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन बना था शायद ये एग्जाम के अंदर ये। तो ओलंपिक के अंदर इंडिविजुअल मेडल, ध्यान रखना क्या कहना चाह रहा है ये, इंडिविजुअली सिडनी था ना ये। हाँ बिल्कुल सही है जी, फिर ये 2000 सिडनी ओलंपिक ये। हाँ मुझे ऐसे याद आ रहा था कि सिडनी के अंदर इन्होंने जीता था ये। तो मैंने कहा ओलंपिक के अंदर, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये बार बार रिपीट होता है ये। ओलंपिक के अंदर व्यक्तिगत पदक यानी कि इंडिविजुअल जो मेडल है वो जीतने वाली प्रथम जो महिला थी वो कर्णम मल्लेश्वरी थी जी। अब बोले इसको याद कैसे करी? तो देखो इसको ऐसे याद कर लो कि ओलंपिक के अंदर क्या होता है कि ओलंपिक का अगर आपने साइन कभी देखा हो तो ओलंपिक का साइन वो ऐसा होता है कि ये, मैं गलत हूं तो बता देना आप मुझे ये, मैंने कहा वो ऐसा होता है कि गोल 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 ओलंपिक ये, ओलंपिक ओ ऐसे ऐसे रिंग से बनी होती है ये। मेरे हिसाब से ऐसा ही होता है ये। हाँ, अगर किसी को पता हो थोड़ा सा तो वो आप कमेंट कर सकते हैं ये। मुझे ऐसे याद आ रहा है कि ओलंपिक का जो साइन आता है जनरली वो ऐसा ही आता है। हाँ, अच्छा 5 रिंग उसमें हो जाएगी जी ये। उनका भी एक कलर अलग अलग होता है, एक तरीके से रिंग टाइप का होता है ये। और देखो जो रिंग होती है ना ओलंपिक में ये, मैंने कहा ओलंपिक में रिंग होती है, इनका अलग अलग कलर हुआ करता है एक तरीके से ये। और पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा कि मैंने कहा ये जो रिंग टाइप की होती है, और देखो रिंग लेडीज जो होती है ना जनरली ये, मैंने कहा जो रिंग टाइप की होती है ये जनरली कहाँ पहनती है ये, मैंने कहा कानों में पहनती है। कर्ण, कर्ण यानी कि कान ये। तो मैंने कहा ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत जो पदक है यानी इंडिविजुअल जो मेडल है वो जीतने वाली प्रथम जो महिला थी वो थी कर्णम मल्लेश्वरी है। कर्णम यानी कि कर्ण, कर्ण यानी कि कान ये।
तो बोले कि ये ओलंपिक में वो जो रिंग होती है नहीं है, तो मैंने कहा वही चीजें एक तरीके से क्या होता है ये, मैंने कहा कर्णम यानी कि ओलंपिक। देखो पॉइंट टू पॉइंट समझना बहुत डिफिकल्ट है, वैसे डायरेक्टली याद करना थोड़ा सा ये, बार बार याद करें तब तो हो जाता है ये, लेकिन इसको ऐसे याद कर दो कि ओलंपिक में मेडल जीता ही है। मेडल जीतते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपको पता है मेडल गोल गोल ही होता ही है। ओलंपिक का साइन भी कैसा होता है, गोल गोल ही होता ही है। गोल 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 यानी रिंग, रिंग यानी कि मैंने कहा कान में पहनती है ना लड़कियां जनरली है, तो रिंग टाइप की तो पहनती है एक तरीके से ये। तो ये कर्ण, कर्ण यानी कर्णम मल्लेश्वरी है, तो ये चला जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। सिडनी के अंदर ये इसने जीता था, ये क्वेश्चन शायद पूछा हुआ है, आगे होगा ये। फिलहाल देखिएगा 5 पॉइंट है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर की अगर हम बात करें तो जरा अपना कमेंट करिएगा, 1 2 3 4 5, जल्दी जल्दी बताइएगा। ये सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, शायद 4 नंबर को छोड़ दे तो ये 4 को छोड़ दे तो लगभग 4 का थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो सकता, पूछा हुआ भी हो ये, लेकिन ये बाकी सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। प्रथम का आपने कमेंट किया मीरा कुमार, परफेक्टली सही है, क्योंकि जनता की सभा हो रही है तो महिलाओं में बोले किसको याद करे, बोले कि मीरा जी को याद करो भाई, और तो किसको याद करे, तो मैंने कहा मीरा कुमारी है, परफेक्टली सही है। सेकंड वाले का रेल मंत्री कौन थी जी, प्रथम महिला रेल मंत्री है, वो आपको कमेंट करना है ये। प्रथम महिला रेल मंत्री जो थी वो कौन थी, ये कमेंट आपको करना है, ममता बनर्जी। क्योंकि माँ की ममता जो है ना, ये ममता है तब तक ठीक है, लेकिन जब गुस्सा आ गया तो रेल बनाने की ध्यान रखिए इस बात को ये। तो मैंने कहा रेल मंत्री कौन चला जाएगा, ममता बनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा है जिसको डायरेक्ट याद कर तो बड़ी दिक्कत आती है ये। मैंने कहा ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय जो महिला थी वो कौन थी जी ये, हाँ वो कौन थी, भानु अथैया। मैंने कहा जिस चीज की हम आस करते हैं, जिस चीज की हमारी इच्छा होती है, वही चीज हमें भाती है ये, यानी कि भानु अथैया, ये भानु अथैया ये। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ये एक तरीके से, और ये कैसे, एक गाना सुना होगा आपने ये, तत थैया 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 थैया, कुछ ऐसा गाना होता होगा शायद, मुझे ऐसा याद आ रहा है कुछ उसके लिरिक्स ही। मैंने कहा चलो क्या है, छैया छैया तो है, लेकिन एक थत 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 थैया थैया ये। और ये ऑस्कर अवार्ड ये जनरली किसके से, मैंने कहा इन्हीं ये जो इंडस्ट्री होती है, क्या बोलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, इन्हीं को मिलता है ये। वो जो तत तैया थैया थैया वो गाना जो है ना, इसका मतलब तत तैया, हाँ इसी को मिला जी एक तरीके से। आप उसको ऐसे भी रिलेट कर सकते थे ये। लिखा है 1988 में प्रथम महिला जो ट्रेन चालक थी उसको क्या कहा था कि जी याद रखना क्या चलाना है, सही रेखा में, यानी सुरेखा यादव। उसके बाद देखना ये सबसे इंपॉर्टेंट, यानी इन पांचों में अगर इंपॉर्टेंट की बात करें ना ये, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, 5 नंबर, जिसकी रिपीटेशन एसएससी की बात कर रहा हूं ये, जो बार बार रिपीटेशन लेता है ये। तो मैंने कहा ये कहना ये चाह रहा, ओलंपिक के अंदर व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल मेडल जीतने वाली वो थी भानु अथैया। वो कहना चाह रही थी कि थैया 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 यह बाती है। मैंने सॉरी सॉरी रुकिएगा ये मैं उसको कर रहा हूँ। मैंने कहा इंडिविजुअल मेडल जो है कर्णम मल्लेश्वरी है। मैंने कहा कर्णम मल्लेश्वरी यानी कि मैंने कहा कर्ण यानी कि कान ये, और वो ओलंपिक का रिंग 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 कान में पहनती है लड़कियां जनरली, कर्णम मल्लेश्वरी है। और मैंने कहा लिखा है प्रथम महिला मेयर, ये थी तारा चेरियन, चेन्नई की है जी ये। और मैंने कहा प्रथम महिला मेयर थी ये। देखो जब कोई लेडीज मेयर बन जाती है ना, ये कोई माइंड मत करना, हम तो केवल लिंक कर रहे हैं ये याद करवाने के लिए। जब कोई महिला मेयर बन जाती है ना ये, तो तो आपको सबको पता है ये वो दिन में तारे देखने लग जाती है। क्यों, कैसे तारे, बोले कि चेयर पर बैठना, तो ये कौन सी चेयर पर, बोले मेयर वाली चेयर पर बैठना जी है। मैंने कहा जब कोई महिला प्रथम बार मेयर बनती है तो दिन में तारे देखती है कि जी चैन ही नहीं मिलता उसको, तो बोले कि चेयर चेयर, अब चेयर कब मिलेगी, चेयर कब मिलेगी। तो मैंने कहा दिन में तारा देखती है, चेयर चेयर चेयर, ये चैन नहीं मिलता उसको ये, यानी तारा चेरियन चला जाएगा, प्रथम महिला मेयर ये। उसके बाद देखिएगा भारत की प्रथम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भारत की प्रथम महिला सांसद ये राधा बाई सुब्बा रायन ये। अगर मैं ये कहूं कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, तो जरा कमेंट कर सकते हैं आप ये, सिखों के पीएम, यानी सिख पीएम जो थे वो कौन थे जी ये। हाँ क्या कह रहे हैं, चेहरा तारों से खिल जाता है, ठीक है जी मैंने कहा सिख पीएम, इसका बताइए आप ही कौन थे ये सिख पीएम।
मेरे भाई पीएम पूछ रहा हूं, ऑप्शन पे ध्यान रखना, जो कमेंट किए हो वो भी डाल देगा ये ना। पीएम पीएम, और एक है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। दो पॉइंट है, एक तो है पीएम और एक कौन सा है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति वाला पॉइंट ये। हाँ, तो मैंने कहा पीएम में तो कौन थे, मनमोहन सिंह साहब थे, और यहां जेल में सीख लेंगे जी, ज्ञानी जेल सिंह, ये यहां था प्रेसिडेंट वाला पॉइंट। ये ज्ञान मिलता है जेल में सीखने से, सीख से हमने ऐसे लिंक किया था ये, और ये पीएम मनमोहन सिंह से यहां से लिंक किया था ये। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, जरा बताएंगे एक बार ये। हाँ बताइए, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। हाँ वो प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह ये। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, ये पॉइंट भी हम कर चुके हैं याद ये। और डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, परफेक्टली सही है जी आपका ये, बिल्कुल सही है ये। मैंने कहा क्या था, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ये। अब लिखा है फर्स्ट वीमन एमपी ऑफ इंडिया, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये, और वो है राधाबाई सुब्बारायन ये। कैसे करे याद इसको ये? या तो इसको यहां से कर सकते हैं, प्रथम महिला सांसद, सांसद यानी कि मैंने कहा, अगर आप करना चाहे तो इसके करेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं। सांस यानी मतलब कि, या तो इसको कर सकते हैं आप श्वास यानी सांस लेने से, एक तरीके से ये कोई लेडीज कह रही है कि जी हमारे घर में ये बाई नहीं है, हाँ ये बाई तो सुबह सांस ही नहीं लेती है, सारा मतलब सुबह सांस ही नहीं लेती, सुबह रायन यानी कि मैंने कहा सुबह सुबह ही है। ये कहना चाह रही है कि हमारे घर में एक बाई है, और वो जो बाई है वो मतलब सांस नहीं लेती है, सुबह सुबह ही लग जाती है एक तरीके से ये। तो मैंने कहा ये चला जाएगा, बाई सुब्बा रायन यानी कि श्राद्धा बाई सुब्बा रायन ही है। याद हुआ तो ठीक है, नहीं तो बता देना, दूसरा और भी कर सकते हैं आप ये। इसको सांस से भी कर सकते हैं ये, सांस यानी कि सासू माँ होती है नहीं है, उससे भी कर सकते हैं एक तरह से ये, अगर आप करना चाहे तो ये। बाकी ये यहाँ से सही होता है। राधा जी कृष्णा जी के फर्स्ट विमन थी, राधा जी कृष्णा जी की फर्स्ट विमन थी नहीं, लेकिन सांस से कैसे आएगा, सांस वाला पॉइंट लाना है ना, सांसद वाला पॉइंट ही है, वो पॉइंट भी आना चाहिए ये, तब जाकर इसका लिंक फिर बेहतर बन जाता है ये। उस पॉइंट को इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा आपको, जिससे कि वो स्टोरी अच्छी बन सके ये। तो मैंने कहा सांस ही नहीं लेती हमारे तो घर में बाई है। मैंने कहा सुबह उठते ही बोले कि वो तो राधा जी कृष्णा जी के गुणगान करती रहती है, आप ऐसे भी कर सकते हैं ये। मैंने कहा वो तो सुबह ही उठ जाती है, हमारे घर में एक बाई है, वो तो सुबह उठते ही राधा 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 राधे कृष्णा यही करते रहते सुबह सुबह ही, एक तरह से ये। या क्या कह रहे हैं आप ये, राधा बाई सांसद बनते ही सुबह सुबह साधने आ गई, मतलब एमपी सुबह सुबह राय देने आता है ये। एमपी जो होता है वो सुबह सुबह ही राय देने आता है ये, सुब्बा राय। अच्छा हाँ ये भी हो सकता है ये, भाई सांसद जो होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा सुबह सुबह ही एक तरह से ये राय जानने के लिए आ जाते हैं ये जनता से, एक तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं ये, मतलब इसके लिंक बहुत सारे हो सकते हैं ये। राधाबाई सुब्बा राय ये प्रथम महिला सांसद ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बंगाल का पहला जो गवर्नर था किसका, सुनिएगा गौर करके ये, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जो था वो कौन था जी, ये फर्स्ट गवर्नर, मैंने कहा पहला गवर्नर कौन था। और भारत की प्रथम महिला शासक जो थी वो रजिया सुल्तान थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहले बताओ कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, फिर आगे बढ़ेंगे हम यहां रजिया सुल्तान की तरफ। ये लॉर्ड क्लाइव थे, परफेक्टली सही है जी आपका ये, बिल्कुल सही है जी, ये बंगाल से लाइव हमने ऐसे लिंक किया था ये। लिखा है भारत की प्रथम महिला जो शासक है वो कौन है, रजिया सुल्तान ये। कौन है, रजिया सुल्तान ये। अब देखो इसी में से छिपा हुआ नाम है ये, मैंने कहा इसी में नाम छिपा हुआ एक तरह से ये। बोले कि जी रजिया, रजिया यानी कि राज किया, किसने राज किया, शासक जो होता है ना वही तो राज करता है ये। मैंने कहा शासक ही क्या करता है, राज करता है ये।
शासक क्या करता है, राज करता है ये, तो जाहिर सी बात है रजिया सुल्तान चला जाएगा यहाँ से, ये भारत की प्रथम महिला शासक है। लिखा है बैडमिंटन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अगर हम ओलंपिक की बात करें, ओलंपिक के अंदर इंडिविजुअल मेडल, वो तो किसने जीता, कर्णम मल्लेश्वरी। वो कौन था, कर्णम मल्लेश्वरी, क्योंकि हमने इसको कर दिया ओलंपिक में, वो रिंग रिंग होती है जी, तो मैंने कहा कान में रिंग पहनते हैं, यानी कर्णम मल्लेश्वरी है। अब पॉइंट क्या लिखा हुआ देखिएगा, ये वो पहली महिला कौन सी है जिन्होंने बैडमिंटन के अंदर, यानी बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, यानी बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय जो महिला है वो है पीवी सिंधु, नाम है जी इनका ये। अब वैसे तो इसमें लिंक बैठता नहीं है एक तरीके से ये, हाँ क्या कह रहे हैं आप, ये 1236 से 1240 डॉटर के तुम इस स्लेव डायनेस्टी, अच्छा ठीक है, ये अच्छा हिस्ट्री का पॉइंट होगा, ये 1236 से 40 तक रही होगी वो ये। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक ये, यानी कि गोल्ड मेडल ये, वो जीता किसने, पीवी सिंधु ने। पहली चीज तो है कि पीवी सिंधु का नाम ये सबको पता है कि ये बैडमिंटन खेलती है, भाई ये तो क्लियर है एक तरीके से ये। और बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप, वैसे इसमें लिंक पॉसिबल नहीं है कि कोई लिंक बने, लेकिन आप करना चाहे नहीं ये तो आप यहां से कर सकते हैं ये। मैंने कहा पीवी सिंधु, पीवी सिंधु, वी यानी विश्व, चैंपियनशिप यानी कि चय, चय यानी कि मतलब यूं कह सकते हैं सिंधु आ रहा है नहीं है, तो सी को कर दो, चैंपियन में चय यहां से निकलता है ये, बाकी इसका कोई लिंक बनता नहीं है ये। मैंने कहा विश्व चैंपियनशिप ये किसमें, बैडमिंटन में, क्योंकि पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है ये सबको पता है, तो वी फॉर विश्व, सी फॉर चैंपियन यानी सिंधु यहां से ये, तो ये पीवी सिंधु चली जाएगी बैडमिंटन के अंदर जिन्होंने ये जीता था ये। या जब भी वो पीने वीने लगता है तो बेड मन्नतें मांगती है, बेड मन्नतें मांगती है, अच्छा जब भी वो पीवी, पीवी जब भी वो पीता है ना, ये पीवे है, जब भी वो पीवे है ना ये, तो मैंने कहा चलो आप इसको कर सकते हैं ना ये, तो ऐसे कर दो फिर ये, अगर आप लिंक करना चाहे ना ये, तो ऐसे कर दो ये, इसको फिर ऐसा करते हैं कि बैडमिंटन को इसमें डालते हैं ये, क्योंकि बैडमिंटन अगर हम डाल दिए ना ये, तो फिर ये आपके दिमाग में परमानेंट बैठ सकता है ये, बैडमिंटन को डालना जरूरी हो जाएगा यहाँ ये। देखो बैडमिंटन को ऐसे ही कर दो फिर आप ये, कहना क्या चाह रहा है कि बैडमिंटन की जो ये चैंपियनशिप हुई है वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता ये। तो देखो बैडमिंटन को हमने पहले लिंक किया था अगर आपको याद हो, पूरी मन्नते के थ्रू ये। तो मैंने कहा जब कोई आदमी किसी के लिए बुरी मन्नतें मांगता है ये कब, देखो ये एक लड़की थी वो बहुत बुरी बुरी मन्नतें कब मांग रही थी ये, कि जब जब पीवे है ये, उसका पति जब जब पीवे है नहीं उससे बुरी मन्नतें मांगती है। कभी कभी तो ऐसे भी बोल देती है कि पाप लगेगा, सिन का अर्थ क्या निकलता, पाप ही है। बोले कि मैं तेरे को दे रही हूं, मैं दूं, तेरे को शराब देती हूँ, पाप लगेगा साले को, जितना पिएगा 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 एक तरीके से, यानी कि बहुत बुरी बुरी मन्नतें मांगती है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जो जीता था पीवी सिंधु ने, ये इसको ऐसा लिंक कर दो तो ये अब परमानेंट जा सकता है दिमाग में ये। लिखा है अभी हमने देखा ही था ये, कि जो अभी एट प्रेजेंट में है ये, फर्स्ट ट्राइबल वीमन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत की प्रथम महिला आदिवासी जो राष्ट्रपति है वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। मैंने कहा ये सबको याद है क्योंकि एट प्रेजेंट में है भी ये। उसके बाद देखिएगा टोटल हुए 5, यहाँ एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट करने वाले जो पॉइंट है वो है 2, 3 और 4 नंबर, ये बार बार रिपीट हुए एग्जाम के अंदर ये। एक तो ये भारत की प्रथम जो ये महिला शासक थी नहीं, ये शासक थी इसका मतलब राजकिया, यानी कि रजिया सुल्तान ये। आप में से किसी ने कमेंट किया था 1236 से 40 तक रही है जी ये। और देखिएगा ये महिला सांसद कौन थी जी, ये महिला सांसद ये, इसका कमेंट करिएगा, एक ऊपर वाले का प्रथम महिला मेयर का 1 और 2 का कर दीजिएगा कमेंट ये। और ये जो पॉइंट है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इनको फिर लास्ट में एक जगह करके भी आप इनको याद करेंगे ये, पहले हम धीरे धीरे एक बार अलग अलग याद करते हैं ये। तो पहला जो पॉइंट है, प्रथम महिला जो मेयर थी, जो महिला जब मेयर बनती है ना ये तो दिन में तारे देखने लग जाती है। और मैंने कहा उसको चैन नहीं मिलता, यानी वो चेन्नई की थी जी, चेयर जब तक नहीं मिलती तब तक चैन नहीं मिलता। तारा चेरियन चेन्नई की थी जी, तारा चेरियन चेन्नई की है। प्रथम महिला जो सांसद है मैंने कहा वो कौन थी, राधा बाई सुब्बा राय, यानी कि भाई वो कह रहे हैं सांस, यानी सांस ही नहीं आता बाई को तो ये,
सुबह सुबह उठते ही राधा के भजन गाने लग जाती है, तो राधा भाई सुपर आयन है। और मैंने कहा यहाँ पर इसने राज किया था, सुल्तान तो भाई शासक ही होगी ये, तो मैंने कहा रजिया सुल्तान हो जाएगा जी ये। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी, मैंने कहा वो कौन थी? वो थी, सीधी सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो वो थी पीवी सिंधु। कौन थी? पीवी सिंधु। उधर इंडिविजुअल मेडल जीतने वाली ओलंपिक के अंदर कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी में उसने जीता था ये। इधर यहाँ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली पीवी सिंधु थी। मैंने कहा अगर कोई पीवे है ना दारू वगैरह ये, तो बोले कि तेरे को पाप लगेगा, ऐसे तेरे लिए बुरी बुरी मन्नतें मांगती हुई है। तो मैंने कहा बैडमिंटन वाला आ जाएगा यहाँ से सिन प्लस दू के थ्रू ये। और पहली जो महिला आदिवासी राष्ट्रपति, ये सबको पता है, द्रौपदी मुर्मू जी है जी ये। लिखा है दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, शायद मेरे हिसाब से ये भी सबको पता होगा, सुषमा स्वराज जो थी, ये थी जी एक तरीके से ये। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? रिवर कर, नहीं, रिवर का टॉपिक गौरव सर के हमने 3 वीडियो आपके डाल दिए हैं। वो मेरे हिसाब से मेरे से ज्यादा, मतलब मेरे से ज्यादा तो क्या, खैर वो तो जीएस के मतलब कि बड़े लेवल के हैं ये, लेकिन मतलब उन्होंने बहुत अच्छा खासा कंटेंट उसमें करवा दिया है ये, इसीलिए वो वीडियो उनके कहने पर ही हमने यहाँ इसमें डाले हैं ये। उन्होंने कहा कि वो बहुत जबरदस्त करवा रखा, उसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाते ये। अब तक का रिकॉर्ड ये रहा है, रिवर्स से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट है ये। हाँ, उनसे अलग अलग पॉइंट है, जैसे डैम का पॉइंट हुआ, लेक्स का पॉइंट हुआ, ये सारे हम कर लेंगे ये। हाँ, समझ रहे हैं? ये डैम्स वगैरह हुआ, लेक्स हुआ, ये सारी चीजें हम इधर कर लेंगे। ये तो रिवर्स का था, वो उनसे ही मैंने डिस्कस किया था, और उन्होंने कहा बोले ये सबसे बेस्ट है। वो 3 वीडियो जो उन्होंने डाले, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा खासा डिटेल में समझा रखा उस चीज को ये, और वो जरूरी भी है रिवर्स के अंदर ये, क्योंकि वो ज्योग्राफी का पॉइंट आ जाता है ये, लेकिन मैंने इसे डाल दिया था ये। लिखा फर्स्ट वीमन चीफ मिनिस्टर जो है वो दिल्ली की जो थी सुषमा स्वराज थी, ये सबको पता है ये, सुषमा स्वराज ये। या आप ऐसे भी कर सकते हैं ये। देखो जी, दिल में तो आदमी के किसका राज होता है ये? हर किसी व्यक्ति के दिल में जो राज होता है ना ये, वो माँ का ही राज होता है ये। मैंने कहा हर किसी का, एक तरह से ये मैंने कहा हर किसी को ये पता है कि दिल में किसका राज होता है ये। मैंने कहा माँ का ही राज होता है, यानी कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री थी ये, वो है सुषमा स्वराज जी। उसके बाद देखिएगा, भारत में प्रथम महिला दलित मुख्यमंत्री, शायद मेरे हिसाब से ये भी सबको पता है, मायावती जी थी ये, यूपी की जो है एक तरीके से ये प्रथम महिला दलित मुख्यमंत्री थी ये। उसके उसके बाद देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला ये। अब सुनिएगा, एनी बेसेंट जो थी ये, मैंने कहा अब पॉइंट को सुनिएगा, हमने अभी ये पढ़ा था कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। और यहां यह आ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू। यानी आप ये कह सकते हैं कि एनी बेसेंट जो थी वो इंडिया की थी या नहीं, ये कमेंट आपको करना है ये। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है यहां से ये, और इन दोनों को इस तरीके से याद करना है कि दिमाग में परमानेंट रहेंगे कि कौन तो भारतीय थी, कौन सी क्या थी जी ये। बताइए आप ये कि एनी बेसेंट क्या इंडिया की थी? इस पॉइंट से हमें क्या पता चल रहा है? ये एनी बेसेंट ये, जो कि अभी हमने याद किया था जी ये, अभी हमने याद किया था। हाँ, 1925 कानपुर सेशन सरोजनी नायडू। पॉइंट यह है कि हमने जो अभी एक पॉइंट याद किया था एनी बेसेंट, क्या वो इंडिया की थी? क्योंकि यहां क्वेश्चन क्या आ रहा है, पॉइंट क्या बन रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, और उधर जो आया था अभी एक नाम आया था एनी बेसेंट, तो वो इंडिया की है या नहीं है? आप अगर पॉलिटी आपने पढ़ी होगी, पॉलिटी के अंदर संविधान की, हाँ बिल्कुल परफेक्टली सही है, वो बाहर की थी ये। भाई नाम से तो नहीं लग रहा, इसका मतलब वो बाहर की थी ये, क्योंकि किसी को भी बना दिया ना उन्होंने, तो ये उन्होंने देखा ही नहीं कि भारत की थी कि कहाँ की थी ये। तो मैंने कहा कांग्रेस में ऐसा हुआ, बोले कि महिलाओं में किसी को अध्यक्ष बनाना है, तो किसी ने कहा बोले किसको बनाए? अरे अगर कोई कोई बना दो ये, तो किसी ने ऐसे उठा दिया नाम ये, बोले कि एनी बेसेंट, कोई भी आ जाओ रे यार ये एनी बेसेंट ये।
बाद में पता चला ये तो चलो विदेश है, नाम ही ऐसा है ना, एनी बेसेंट ही है। तो मैंने कहा वो विदेश थी है। और भारतीय की अगर बात करोगे तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू है। मैंने कहा कौन थी? सरोजनी नायडू है। और सरोजनी नायडू से रिलेटेड अभी हमने एक पॉइंट और याद किया था ये, और वो ये याद किया था कि भारत की प्रथम महिला जो राज्यपाल है वो कौन थी? वो यही थी। और राष्ट्रीय इसकी सॉरी कांग्रेस की अगर बात करें तो इसमें प्रथम जो महिला की अगर बात की जाए अध्यक्ष की है कांग्रेस की, तो वो भी कौन थी? ये मैंने कहा वो भी सरोजनी नायडू थी ये। अब महिलाओं में यही होता है एक तरीके से ये, कि जब किसी को कोई बना देते हैं ना प्रेसिडेंट वगैरह, अध्यक्ष वगैरह बना देते हैं ये, तो मैंने कहा बना देते हैं तो इसका लिंक करो या याद है वैसे? ये मेरे हिसाब से इजी है, कोई इतना खास है नहीं इसमें ये। प्रथम महिला राज्यपाल भी यही थी, और इधर कांग्रेस की अध्यक्ष की बात करें, भारतीय की बात करें, तो भी ये सरोजनी नायडू ही थी। आप करना चाहते तो यहां से कर सकते हैं ये। सबको राज्य रखना पड़ता है ये, समझ रहे हैं? ये देखो क्या, सबको क्या करना पड़ता है? राज्य रखना पड़ता है जी ये। एक महिला जब बनती है ना ये अध्यक्ष ये, तो आपको सबको पता है सबको राज्य रखना पड़ता है ये। सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन बोल, सारे के सारे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आ रहे हैं जी उसको ये, क्योंकि सबको राजी रखा उसने ये। देखो ऐसा कर दो ये, सबको उन्होंने क्या किया? राजी रखा ये, तो सारे के सारे क्या कर रहे आ रहे हैं? उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन ये। हाँ वो इमेज थोड़ी गलत लग गई है, ये इमेज गलत लगी है, विजय लक्ष्मी पंडित ये नहीं है ये। मैंने कहा इमेज गलत लगी हुई है, बाकी ये जो है ये पॉइंट जो है वो लिखा हुआ सही है। लिखा है अपने कार्यकाल के दौरान ही खत्म हो जाने वाली है, यानी जब मुख्यमंत्री थी तभी मतलब कि इनकी डेथ हो गई थी, ये सबको पता है। जयललिता का ये, मैंने कहा जय ललिता का ही है जी, ये सबको पता है ये। मेरे हिसाब से ये भी कोई खास ऐसा पॉइंट है नहीं है, क्योंकि ये सबको याद है जयललिता की हुई थी ये जब ये चीफ मिनिस्टर थी तभी है। कार्यालय में मरने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी ये भी सबको पता है, इंदिरा गांधी जी थी, जिनकी हत्या कर दी गई थी एक तरीके से, ये भी आपको सबको पता है ये। प्रधानमंत्री की बात करें, अच्छा प्रधानमंत्री की अगर पुरुषों में बात करें जो कार्यकाल के दौरान मर गए थे ये, वो कौन थे जी? जरा बताइए। कार्यकाल के दौरान खत्म हो जाने वाले, मैंने कहा वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे? पुरुषों में ही है। महिलाओं में इंदिरा गांधी थी ये सबको पता है ये, पुरुषों में कौन था जी? मैंने कहा पुरुषों में कौन था ये? कोई ऐसा पॉइंट किया है क्या आपने ये? पुरुषों में अपने कार्यकाल के दौरान ही खत्म हो जाने वाले, हाँ बताइए। कोई ऐसा पॉइंट किया है हमने? याद ही है कार्यकाल के दौरान खत्म हो जाए, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर था क्या ऐसा ये? अगर कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर है तो आप बता सकते हैं ये मेरे अचानक से दिमाग में ऐसे आ रहा है तो मैंने ये पूछा आपसे ये। मोरारजय देसाई साहब। मोरारजय देसाई साहब तो शायद वो थे जो एक तो अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले इस्तीफा दे दिए थे एक तरीके से ये, सारे राजी हो गए थे ये, हमने ऐसा याद किया था ये। इसका भी पॉइंट है या नहीं है मुझे क्लियर नहीं, मैंने ऐसे पूछा आपसे ये। और एक बार हम देख लेंगे कि अगर ऐसा कोई है जो कार्यकाल के दौरान ही खत्म हो गए थे एक तरह से, ऐसे कोई प्राइम मिनिस्टर हुई है। तो मैंने कहा इधर तो कौन थे? मैंने कहा इंदिरा गांधी थी जी, ये सबको पता है ये, इधर महिलाओं के अंदर ये। उसके बाद देखना टोटल 5 पॉइंट हुए हैं ये। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, जरा कमेंट करिएगा अपना एक बार ये। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसको हमने कैसे रिलेट किया है? दिल से हमें रिलेट किया था ये। हाँ, इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी होगा फिर तो ये। हाँ, हुसैन साहब तो वो उधर प्रेसिडेंट थे। हाँ हाँ सॉरी, ये जो कह रहे हैं ना एक तरह से ये हुसैन, ये अयाज हुसैन, ये सही कह रहे हैं ये। हाँ राजीव गांधी हो सकते हैं शायद, मेरे हिसाब से मुझे भी ऐसे याद आ रहा है वो हालांकि ऐसा पॉइंट आया नहीं शायद हमारे पास में ये। वो राष्ट्रपति का तो आया था ये, प्रधानमंत्री का नहीं था पॉइंट, कोई ऐसा ही है। हो अगर होगा तो शायद यही होगा फिर मेरे हिसाब से, ये राजीव गांधी हो सकता है ये। तो फिलहाल देखिएगा, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज चली जाएगी भाई। दिल में जो है ना ये सबके माँ ही राज करती है, यानी कि सुषमा स्वराज ही है। दलित मुख्यमंत्री की बात करें तो ये मायावती जी थी, ये सबको पता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष की प्रथम महिला, भारतीय भारतीय महिला की बात कर रहा है, ध्यान रखना ही है। वैसे तो कौन थी? एनी बेसेंट थी, लेकिन ऐसे अगर भारतीय महिला की बात की जाए तो वो सरोजनी नायडू थी है।
भाई किसी को नाराज नहीं करना है जी, ये किसी को भी नाराज नहीं करना है एक तरीके से। ये मैंने कहा किसी को भी नाराज नहीं करना है, सरोजिनी नायडू ये। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी जो कार्यालय में जयललिता थी, ये सबको पता है ये, क्योंकि ये कोई ज्यादा पुराना मैटर नहीं है। कार्यकाल में ही मरने वाली प्रथम महिला भारतीय प्रधानमंत्री ये इंदिरा गांधी जी थी, ये भी सबको पता है, जिनको मतलब कि गोलियों से वो इस तरीके से मार दिया गया था ये। तो मैंने कहा ये इंदिरा गांधी थी। पॉइंट हमारे पास, सेना में पहली महिला जवान, इसको हम कल करेंगे जी ये। इस पॉइंट को कल करेंगे, यानी परसों तक हमारे इस चैप्टर को भी हम फिनिश कर लेंगे, जो हमारा काम का जितना है उतने स्लाइड ही है। बाकी का मिलते हैं आपसे हम ये कल इसी टाइम पर ये। अच्छा कल क्या है, सैटरडे है क्या? कल तो फिर 11 बजे होगी क्लास ये। कल तो 11 बजे ही होगी, क्योंकि ऑफलाइन चलेगी इससे पहले। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे कल इसी टाइम पर, इस पॉइंट के साथ में कि सेना में पहली जो महिला जवान है वो शांति तिग्गा से जी है। इस चैप्टर को फिनिश करके फिर दो चार और ऐसे चैप्टर जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, पहले एक बार इनको कर लेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे हम इस पीढ़ी को ये। हाँ, उसके बाद में हम स्टार्ट फिर ही करेंगे, पहले एक बार इनको खत्म कर लेते हैं ये। हाँ, मैं वीओडी देखता हूँ इसलिए लाइव नहीं ले पाता, आप ही नहीं सारे वीओडी देखते हैं ये। हाँ, ठीक है। ये मेंस कब तक होगा, अभी तक कुछ क्लियर डेटा नहीं आया एक्चुअल में, आते ही तो हम स्टेटस पर आपको बता देंगे जी ये एक बार मैं पूछ लेता हूँ, अगर आगे क्लियर कुछ हुआ है तो ये। हाँ, क्लियर डेटा आते ही हम बता देंगे आपको, डेट ही बता देंगे फिक्स ही। लेकिन वो डेटा अभी तक आया नहीं है इस बार ये। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी है। और कोई दिक्कत कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं ये। नहीं, ऐसे एक्चुअल में कहने का कोई सेंस नहीं है ना ये कि कब। अब मान के चलिए वही फरवरी और मार्च के अंदर होना है ये। हाँ, आप इतने अच्छे टीचर होने के बावजूद जॉब क्यों करते हैं ये? जॉब तो मेरे भाई मेरा प्राइमरी धंधा है ये तो सेकेंडरी है ना ये तो मेरे खुशी के लिए करता हूँ ये। मेरा पैसा नहीं है तो पढ़ाना, तो ये बाकी वो वैसे है नहीं, मैं इसे प्रोफेशन में लेता नहीं कभी ये। समझ रहे हैं ये? जॉब तो करना ही पड़ेगा ना ये मेरा प्रोफेशन नहीं है टीचिंग, ये मेरा पैसा नहीं है, तो मैं अपनी खुशी से मतलब पढ़ाता हूँ ये। बाकी किसको मजा आता है इतना 5 घंटा ट्रेवलिंग अगर आपको यहाँ पढ़ाने आऊंगा, तो किसी को कोई मजा आता है कि ये बस मुझे खुशी मिलती है इस चीज में, मैं वो सब कर रहा हूँ ये। बाकी ऐसा कुछ नहीं है ये, मेरा प्रोफेशन में इसे मानता नहीं है। ठीक है, तो हम मिलेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्दी।